इसी तरह का हंगामा आज भी चल रहा है सदन के भीतर भी। और जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि पुराने संसद भवन से लेकर विजय चौक तक भी विपक्षी नेता सड़कों पर दिखे, हंगामा किया, प्ले कार्ड दिखाए और अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। मनोज जी, एक तरफ तो लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो विपक्ष की आवाज आखिर क्यों दबाई जा रही है? हमसे बोलने का अधिकार छिन रहा है, हमसे सवाल पूछने का अधिकार छिन रहा है। दूसरी तरफ आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि और आप संसद परिसर में रहकर अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का इस तरीके से उपहास उड़ाते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो वो कहां तक जायज है? एक तो ये निगेटिविटी है जो विपक्ष पर हावी हो गई है, आपसी खटपट है जो रह रहकर सामने आ रही है, चाहे वो कमलनाथ अखिलेश का जिक्र जैसे अभी आलोक सर ने किया हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद लालू नीतीश की नाराजगी हो। ये जो विपक्ष छिटकता है, बिखरता है बात बात पर, वो कैसे सिमटेगा और कैसे 2024 में मुकाबला होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सबको फंडामेंटल राइट्स है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। लेकिन ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या बोलना और कैसे बोलना है। आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ हम सबको ये देखना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, जिसके नेता एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति के, उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है और उसका वीडियो क्लिपिंग बना रहे हैं। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1885 की कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जिसने फ्रीडम मूवमेंट में उसका एक कंट्रीब्यूशन था, जिसमें देश के सभी लोगों को जोड़ा गया, चाहे सरदार पटेल जी हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, सबने उसके बैनर तले काम किया और उसकी एक लिगेसी है। आज जिस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ के चलते और पॉलिटिकल, चूंकि देखिए आज के डेट में हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का विश्व का राजनीति चल रहा है उसमें डेवलपमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम किसी भी इश्यूज पे बात कर लें, लेकिन अगर आर्थिक विकास की अगर आप बात नहीं करिएगा, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ के नहीं चलिएगा, जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक न्याय है, वो चाहे धार्मिक हो या जिस प्रकार से जो एक अनटचेबिलिटी हमारे समाज में था, उसको अगर हम पॉलिसीज के माध्यम से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसके टच नहीं करेगा तो उससे समाज में उसकी रिलेवेंस समाप्त हो जाएगी। आज अभी हमारे सीनियर आलोक जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस की दुर्दशा को बयान किया, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का सबसे बुरा समय आ गया है, क्योंकि इस देश में, चूंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब एक विपक्ष भी रहे, लेकिन आज विपक्ष खुद अपने हाथों से अपना गला काट रहा है और एक तरफ हमारे तरफ देश के जो प्रधानमंत्री जो सबको मौका दे रहे हैं। आप समझ सकती हैं कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो 2014 से लेके और उसके पहले भी जिस प्रकार से अपोजिशन ने उनके साथ एक मिसमैनेजमेंट किया, चाहे कानून के माध्यम से या सामाजिक जस्टिफिकेशन के माध्यम से, उसके बावजूद भी आज वो दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं और विश्व के सबसे बड़े लीडर बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने लीग को छोड़ चुकी है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी चूंकि आज जो कांग्रेस की जो स्थिति हुई है उसमें जो रीजनल पार्टीज हैं, आप सब जानते हैं कि रीजनल पार्टीज आज के डेट में प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। उसका जनता से कोई सरोकार नहीं, उसको अपने परिवार के अलावा कुछ सोचना नहीं है। लेकिन आज भी कांग्रेस उनके सहारे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनको पता है कि जिस दिन कांग्रेस अगर मजबूत हो गई तो उनका रिलेवेंस समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो 2024 का जो इलेक्शन है उसी के लिए एक तरीके का ये नूरा कुश्ती का खेल अभी शुरू किया है इन लोगों ने, क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के पास जाने के लिए। क्योंकि आज अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही 3 राज्य के जो रिजल्ट, 4 राज्य के रिजल्ट आए हैं, उससे पूरा देश में एक पॉजिटिव माहौल है। क्योंकि पॉलिसीज के माध्यम से अभी की जो वर्तमान सरकार है, खास करके नरेंद्र मोदी जी ने अपने उनके हर फुट पे, किसी भी फ्रंट पे आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से पॉलिसीज के माध्यम से काम कर रहे हैं। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके पास कैसे पहुंच रहे हैं पॉलिसीज के माध्यम से। और उसी तरफ जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरा उनका जो एक खास करके जो गठबंधन की जो राजनीति है उसमें भी वो सबको मौका दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक तरीके से डिरेल हो चुकी है। अगर वो कांग्रेस अपने आप को अभी भी नहीं संभाली तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि आज वो 40 है, वो 40 से 4 पे ना आ जाए। एक तरफ बीजेपी है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को देश के कोने कोने तक, हर गांव, हर नुक्कड़ तक पहुंचाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हमारी योजनाओं का लाभ इस अंदाज में आप तक पहुंचा है और इससे ये लाभ आपको हुआ है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा अगर आप फिर से भरोसा दिखाते हैं तो। ये एक विश्वास जताने का तरीका भी होता है, विश्वास पाने का तरीका भी होता है। लेकिन